नमस्कार दोस्तों, एमजी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विकलांग विधवा बहू कुसुम और राजेंद्र की एक बेटी थी कविता। कविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, पर अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। वे उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। कविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कुसुम बोली, सुनो जी, कविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी विकलांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राजेंद्र, हाँ कुसुम, सही कहती हो। कविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कुसुम, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। कविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर कविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राजेंद्र कविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। कविता के लिए प्रेम का रिश्ता आया। प्रेम रसायन फैक्ट्री में काम करता था। प्रेम अपनी माँ मंजू और अपने पिताजी विनोद के साथ कविता को देखने उसके घर आया। विनोद, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। प्रेम, पिताजी, अगर मैं विकलांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। मंजू, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। प्रेम, देखिए कविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? कविता, प्रेम जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? प्रेम, कविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। कविता, अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। कविता और प्रेम की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है कविता, जो विकलांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। मंजू, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। कविता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। मंजू हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कविता से सभी बहुत खुश थे। मंजू, प्रेम, तेरी बीबी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विकलांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। प्रेम, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कविता को अपनी बेटी की तरह रखना। मंजू, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। प्रेम की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्रेम भी शामिल था। जब ये खबर प्रेम के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन कविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह प्रेम को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख प्रेम को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर कविता फुट फुट कर रोने लगी। कविता रोते हुए बोली, उठो प्रेम, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? प्रेम का अंतिम संस्कार हो गया और कविता के अरमानों का भी। मंजू, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? कविता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग प्रेम के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। मंजू, नहीं बेटी, तुम हमारे डेक को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कुसुम और राजेंद्र कविता को लेने के लिए आए। कुसुम, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
मंजू, देखिए समधन जी, कविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए मंजू ने कविता को गले से लगा लिया। विनोद, हाँ समधी जी, मंजू सही कह रही है। हम कविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी कविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। कविता, माँ बाबूजी प्रेम इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। कविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब कविता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात मुकेश से हुई, जो समय समय पर कविता की पढ़ाई में मदद करता था। मुकेश विनोद के दोस्त का सबसे बड़ा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में प्रेम के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। मुकेश इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी देख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवा कर कॉलेज जाती है, बेचारे मंजू और विनोद का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब प्रेम नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन कविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। मंजू जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। कविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। मंजू सुनो, प्रेम के पापा हमारी कविता अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। विनोद, सही कह रही हो मंजू, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। विनोद ने अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे विनोद, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? विनोद, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी मुकेश ने आ करके कहा, मुकेश अंकल, अगर आप मुझे कविता के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। विनोद, मुकेश तुम? मुकेश, हाँ मैं। विनोद, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी कराने के लिए तैयार हूँ बेटा, पर मुझे पहले कविता जी मर्जी भी जानने होगी। तभी विनोद घर आ करके कविता से कहता है, कविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुकेश पसंद है? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? कविता, पिताजी, प्रेम की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर। जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर कविता और मुकेश की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।